नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को पुत्रदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से, श्री बजरंगबली की कृपा से आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, प्रतिपल उन्नति को, प्रगति को करते भी रहें। एकादशी महात्म के पुस्तक में जो पुत्रदा एकादशी व्रत कथा दी गई है, आज हम आपको वही कथा सुनाएंगे। सबसे पहले हम भगवान श्री हरि विष्णु की हाथ जोड़ करके स्तुति करेंगे। आप कहें, शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अब हम हनुमान जी की स्तुति करेंगे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभाग्यं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। धन यौवन उड़ जाएंगे एक दिन जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूल। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं लिमेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है? इस व्रत को करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? यह व्रत कौन कौन रख सकता है? इसकी महिमा का वर्णन कृपा करके कहें। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुरी में राजा महीजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी व्यवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ कोई धन जमा नहीं किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी कभी मैंने नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्र के समान ही क्यों न रहे हों, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित, साथ साथ ब्राह्मण उनके हितकर विचार करने में गहन वन में प्रवेश किए। राजा का कल्याण चाहने वाले सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घ आयु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोमश से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर एक एक लोम विशीर्ण होता है, अर्थात टूट कर गिरता है, इसलिए उसका नाम लोमश हुआ है।
वे महामुनि तीनों लोकों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा ने प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उनसे कहा, प्रजावृंद सुनो। राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल माह में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ गई। वह प्यास से व्याकुल और तप्त से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीते हुए गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अखंड्य राज्य की प्राप्ति हुई। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होते हैं, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा, पुत्र को देने वाली एकादशी के नाम से विश्वविख्यात है। वह मनोवांछित फल भी प्रदान करती है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर एक बलवान, तेजस्वी, सूरवीर पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाते हैं तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होते हैं। इस तरह से श्रावण मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत कथा संपन्न होती है। अब आप धूप दीप के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें, बजरंगबली हनुमान जी की आरती करें, गणपति की आरती करें और कथा के दौरान हुई गलती के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे। इस तरह से कथा संपन्न होती है। यदि इस वीडियो को सुन के आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान, जय श्री हरि विष्णु जरूर कमेंट करें। इस वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।